डियर स्टूडेंट, डीवीएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा आज से आपकी 10th क्लास मैथ की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणीय अनुपात यानी कि ट्रिकोनोमेट्रिक रेशस इसके बारे में जानते हैं। तो देखो इधर सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो किसी भी ट्रायंगल में भुजाओं और उनके कोणों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसकी डेफिनेशन, किसी भी त्रिभुज में उसकी भुजाओं तथा कोणों के अनुपात को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। उसके बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात होते कौन कौन से? सबसे पहले होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कौन सा होता है? कोसेक। सबसे पहले देखते हैं, हम जानते हैं साइन, कॉस, टेन। इसके साइन का अपोजिट कौन सा होता है? कोसेक। सेक का, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो देखो उधर साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो देखो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात चैप्टर में ओनली हमें इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों के ही काम आएगा, इसलिए हम इसके सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या करते हैं? सारणी बनाते हैं। तो सारणी के लिए कुछ चीजें जरूर काम आएंगी। उसके लिए सबसे पहले देखो कुछ फॉर्मूले। साइन किसका उल्टा होता है? 1 कोसेक का। उसके बाद में कॉस किसका उल्टा होता है? 1/सेक। उसके बाद में टेन है, किसका उल्टा है? 1/कॉट। उसके बाद में देखो हम त्रिकोणमितीय सारणी पे चलते हैं। और एक और होता है टेन का, एक मान होता है टेन बराबर क्या होता है? sin/cos। ऐसे ही कॉट का भी एक और होता है, क्या होता है? इसका उल्टा होता है 1/, यानी cos/sin। देखो इसके बाद में अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी पर। इसको जल्दी से नोट कर लो आप दिस डेफिनेशन को कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे कहते हैं? कि किसी भी त्रिभुज में उसकी भुजा और कोणों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद में इन सभी समीकरणों को उतार लो। देखो अब बनाते हैं हम त्रिकोणमितीय सारणी। चलो मैं इसको एक त्रिकोणमितीय सारणी को एक तरफ उतार के रख देता हूं। सबसे पहले होता है साइन, उसके बाद आता है कॉस, फिर आता है टेन, फिर कॉट, सेक और उसके बाद आता है कोसेक। सबसे पहले देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अब देखो उधर साइन 0 का मान होता है कितना है? देखो मैं इसको निकालने का तरीका बता रहा हूं साइन की वैल्यू को। तो सबसे पहले क्या करोगे तुम? 0 से लेकर 4 तक कितनी लिख दो? 1 0 1 2 3 4 और प्रत्येक में क्या कर दो? 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दे दो।
और सब पे क्या करना है, वर्गमूल लगा दो उसके बाद। अब इन मानों को सॉल्व करो। देखो अगर हम 0 में 4 का भाग देते हैं तो मान कितना आता है 0, और 0 का वर्गमूल भी क्या होता है 0। उसके बाद में सेकंड पे चलो, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। उसके बाद में √2 का देखोगे कितना होता है, देखो सबसे पहले अभी सॉल्व हो जाएगी, 2 से कट जाएगा 1/2, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और √2 का करोगे तो √2 ही रहेगा। उसके बाद में √3 का तो होता ही नहीं है, तो √3 की √3। उसके बाद में 4 का कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही देखो 4 से 4 कट जाएगा, 1/1 हो जाएगा, और 1/1 का वर्गमूल कितना होगा 1। तो हमारे साइन की सही वैल्यू आ गई। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान कितना होगा 1। अब इन वैल्यू को रख देते हैं उसमें। देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब उसके बाद में कॉस, देखो साइन जो होता है, सॉरी कॉस साइन का क्या होता है उल्टा। तो जब वो वैल्यू साइन की 90 की है, वो कॉस की कितने की होगी 0 की, तो उल्टा कर दो, साइन 90 का मान कितना 1, तो कॉस 0 का मान कितना हुआ 1। ऐसे ही साइन 60 का मान कितना है √3/2, तो कॉस 30 का मान कितना होगा √3/2। ऐसे ही 1/√2, 1/2 और 0, कॉस की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं हम tan पर। अभी मैंने बताया था कि tan बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस। आपके पास साइन की वैल्यू भी है, कॉस की वैल्यू भी है, दोनों को निकालो। जैसे कि हमें tan 0 का मान निकालना है पहले, तो देखो tan 0 बराबर, तो साइन 0 की वैल्यू भी रख दो, साइन 0 इधर कॉस 0 की। साइन 0 की वैल्यू कितनी थी 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी थी 1। अगर हम 1 का भाग 0 में देते हैं तो कितना आता है 0, तो tan 0 का मान आ गया। अब ऐसे हम tan 30 का निकाल सकते हैं। tan 30 का निकालना, देखो sin 30 का मान रखो, उसके बाद बटे में cos 30। sin 30 का मान कितना है 1/2। उसके बाद में cos 30 का मान कितना है √3/2। देखो इधर 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि हर दोनों के समान है, तो आंसर कितना आएगा 1/√3। तो tan 30 का मान भी आ गया, कितना आया था 1/√3, ये मान भी आ गया। ऐसे करके सभी निकाल लेंगे। तो tan 45 के निकालोगे, देखो इधर मैं यही कर देता हूं, 1/√2 से 1/√2 कट जाता है, कितना आता है 1। ऐसे ही साइन बटे कॉस करोगे, हर की दोनों में 2 से कट जाएगा, कितना रह जाएगा √3/1। अगर हर में अब 1 को नहीं लिखे तो कोई हर। उसके बाद में tan 90 का मान देखते हैं, 1/0 का अगर हम 1 में देंगे तो कितना आता है अनंत, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ऐसे ही मैंने बताया था tan क्या होता है। उसके बाद में cot क्या होता है 1/10, यानी कि tan का उल्टा, मैंने ये भी बताया था। तो इसका उल्टा कर दो सभी मानों को, अनंत। उसके बाद में √3, 1, उसके बाद में 1/√3 और 0। ये cot की वैल्यू आ गई। सेक मैंने किसका उल्टा बताया था cos का। क्या होता है सेक बराबर क्या होता है 1/cos। तो आपके पास cos की वैल्यू भी है। देखो जैसे कि पहली वैल्यू सेक 0 की वैल्यू निकालते हैं, 1/cos 0 की वैल्यू कितनी है 1/cos 0 की वैल्यू कितनी थी 1। 1/1 करोगे कितना आता है 1, तो यानी सेक 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब निकालते हैं हम सेक 30 की वैल्यू। देखो इधर 1/cos 30,
1 cos 30 का मान कितना था √3/2। इसको देखो, अगर हल में भी क्या भिन्न वाली संख्या है, इसको उल्टा अपोजिट करोगे तो कितना जाएगा 2/√3। 2/√3 ऐसे सभी मान निकाल लेंगे। तो इसका उल्टा करना है किसका, cos का। तो ये कितना का √2, इसका करोगे 2 और 0 का भाग 1 में देते हैं तो क्या आता है अनंत। मैंने बताया था सेक उसके बाद में कोसेक, ये किसका उल्टा होता है साइन का। तो ऐसी सभी वैल्यू को साइन की उल्टी करोगे, 0 का भाग 1 में देते हो, जो मैं बताता हूँ निकाल कर। जैसे एक मान कोसेक बराबर क्या होता है 1/sin, यही होता है। कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है हमें, 1/sin 0 की वैल्यू रखो। sin 0 की वैल्यू कितनी थी 0। अगर 0 का भाग आप 1 में देते हो क्या आता है अनंत। उसके बाद में जैसे कि हमको कोसेक 30 का मान निकालना है, क्या होता है 1/sin 30 की वैल्यू रखो। sin 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2। इसको भी अपोजिट करोगे 1/1 इंटू 2/1 होगा, तो यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ऐसे ही, और ये हम देख सकते हैं कि सेक जो कोसेक का होता है और ये भी उल्टा ही क्रम होता है इसका। तो अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो उल्टा क्रम सीधा लिख सकते हो 2/√3 और कितना होता है 1। ये बन करके हमारी क्या हुई त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। इस चैप्टर में हमें बस सिर्फ इन मानों की को निकालना आना चाहिए, क्योंकि इस त्रिकोणमिति में ये मान नहीं आएंगे तो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। ये मान निकालने के लिए इन मानों की सहायता से हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों पर। हम समारोह पर क्वेश्चन देखो, चैप्टर नंबर 6 का सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 sin 45 और cos 45। देखो इधर 2, अब ये भी हमने sin 45 का मान निकाला था, कितना देखना 1/√2 1/√2 इंटू cos 45 का वैल्यू कितना है 1/√2। अब इसको सॉल्व करो, 2 गुणा 1 इंटू 1 करोगे कितना आता है 2, और √2 इंटू √2 करने पे कितना आता है 2। 2 से 2 को काटोगे कितना आएगा वैल्यू 1। उसके बाद में ये समझ में आ गया ना सबको। सबसे पहले क्या करना है sin 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। ऐसे cos 45 की मान भी कितना है 1/√2। इसके बाद मानों रखने के बाद में बस सॉल्व करना है, 2 गुणा 1 करो कितना आता है 2, √2 इंटू √2 करने पे कितना आता है 2, और 2 से 2 को काटोगे कितना आता है 1। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसको फटाफट उतारो। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos 45 cos 60 माइनस sin 45 और sin 60। देखो इधर इसको cos 45 की वैल्यू आप निकाली चुके, कितना होती है 1/√2, कितनी होती है 1/√2 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब सॉल्व करते हैं इसको, 1 गुणा 1 करोगे 1, √2 इंटू 2 करने पे कितना आता है 2√2 माइनस √3 इंटू 1 करोगे √3 होता है, और √2 इंटू 2 करोगे तो कितना आता है 2√2। देखो इसको एलसीएम लिख जाएगा, एलसीएम तो दोनों का कितना आएगा 2√2 का भाग दोगे कितना आता है, भाग दोगे 1 और 1 गुणा 1 करोगे 1,
माइनस है तो माइनस 2√2 का भाग दोगे √2 में तो कितना आएगा 1, और 1 गुणा √3 करोगे तो कितना होता है √3। ये तुम्हारा इसकी वैल्यू हो गई। उसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको फटाफट नोट करो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। तो सबसे पहले साइन 30 कितनी वैल्यू होती है इसकी 1/2। साइन 30 की वैल्यू रखो 1/2, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 2 अपना होगी तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो मान रखो 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। टेन स्क्वायर 60 का मान कितना है √3 इंटू √3, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। अब मानो सॉल्व करते हैं। 1/2 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग करोगे 1, 2 का वर्ग करोगे 4, प्लस है तो प्लस, उसके बाद में 2 अपना है 1 का वर्ग करोगे 1, √2 का वर्ग करोगे कितना आता है 2, प्लस 3 अपना है ही, और √3 का स्क्वायर करोगे √3 इंटू √3 करने पे कितना आता है 3। देखो 2 से 2 कट गया, ये तो कितना है पहले तो 1/4, प्लस ये कितना रह गया अपना 1, प्लस 3 इंटू 3 करने पे कितना आता है 9। इसका एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम 4 का भाग 4 में दोगे कितना आता है 1 गुणा 1 करोगे 1, प्लस है तो प्लस, अगर 1 का भाग 4 में देते तो कितना आता है 4, और 4 गुणा 1 करने पे कितना होता है 4। ऐसे ही 1 का भाग 4 में दोगे 4, और 4 गुणा 9 करोगे कितना आता है 36। इसको जोड़ो 1 और 4 5, 5 और 36 कितने होते हैं 41, बटे में कितना है अपना 4। वैल्यू को हम यहीं सब भी छोड़ सकते हो। अगर आगे सॉल्व करना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 4 का भाग 41 में दोगे 10 बार जाता है, 1 शेषफल बचता है, उसके बाद 4 का भाग अगर भिन्न में लिखना चाहो तो भिन्न में लिख सकते हो, या फिर अगर यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ तक भी ठीक है। ये तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी इसकी। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है फाइव कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45। आपके पास इन सभी की वैल्यू है, मानों को देखो इसमें जमाओ। पहले सबसे पहले 5 कॉस साइड का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 अपना जो कि तो उसके बाद में साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दो। उसके बाद में साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको। 5 1/2 का वर्गमूल कितना, 1 का वर्ग करोगे 1, 2 का वर्ग करोगे 4, प्लस 4 अपना है ही इंटू 1 का वर्ग करोगे 1, 2 का वर्ग करोगे
4 प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1। उसके बाद में 1/2 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4। ऐसे ही प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1, √2 का स्क्वायर करोगे कितना होता है √2 इंटू √2 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 से 4 कट गया है। उसके बाद में देखो 5 गुणा 1 करोगे वही 5 रहता है, 5/4 प्लस 1 प्लस 1 बटे में कितना अपना 1/4 प्लस के 1/2। इसको और सॉल्व करते हैं। देखो इसका एलसीएम ले लो। अगर किसी भी अंश में, किसी भी संख्या के अंश में अगर हर नहीं होता है तो हम 1 लगा देंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों के नीचे हमने हर में क्या लगा दिया 1 1। अब एलसीएम लेते हैं। 4 1 और 1 का कितना एलसीएम आता है 4। देखो 4 का भाग 4 में दोगे 1 इंटू 5 करोगे 5 प्लस 1 का भाग 4 में दोगे 4 इंटू 1 करने पे कितना आता है 4 प्लस 1 का भाग 4 में दोगे 4 और 4 इंटू 1 करोगे 4 बटे। अब इन दोनों का एलसीएम लो। 4 और 2 का एलसीएम कितना आता है 4। 4 का भाग 4 में दोगे कितना जाता है 1 और 1 गुणा 1 करोगे तो 1 प्लस 2 का भाग अगर 4 में देते हैं कितनी बार जाता है 2 बार और 2 गुणा 1 करोगे 2। अब इसको सॉल्व करो। 5 और 4 9 और 4 13/4। उसके बाद में 1 और 2 कितने होते हैं 3/4। देखो हर की दोनों संख्या सेम थी, 4 से 4 कर दे 13। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। इसको देखो, सबसे पहले मानों को प्रतिस्थापित करो। 4 तो अपना ही है, कॉट 45 का मान कितना दे रखा है, कॉट 45 का मान कितना आता है 1 को कॉट का मान लगाओ 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस सेक साइड का मान कितना होता है 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस साइन साइड का मान कितना होता है √3/2। अगर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो प्लस cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 का स्क्वायर। उसके बाद में उसको सॉल्व करो। 4 इंटू 1 कवर करोगे 1 माइनस 2 कवर करोगे 4 प्लस √3 का स्क्वायर करोगे कितना आता है 3 और 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही होता है। इसको मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 1 करोगे 4 माइनस 4 प्लस के 3/4 और अपना 0 है ही नहीं, लिखो। इसके बाद में देखो 4 से 4 कट गया तो आपकी वैल्यू कितनी रहेगी ओनली 3/4। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको एक बार डबल से देखो। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। देखो सबसे पहले cot 45 का मान, cot 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर कर दिया माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक साइड का मान कितना होता है 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन साइड का मान √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 90 का मान 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखो 4 गुणा 1 का किया कितना 1, 4 गुणा 1 करने पे कितना आता है 4, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद प्लस √3 का स्क्वायर करोगे 3, 2 का स्क्वायर 4। देखो 4 इंटू 1 करने पे 4 माइनस अपना था ही 4 यहाँ की तो प्लस 3/4
उसके बाद में प्लस माइनस 4 कट गए, उसके बाद ओनली कितना रह गया अपना 3/4, ये अपने क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद में कोई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप करना, नहीं होता है तो वो बता देना कमेंट में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 10² 60 प्लस 4 sin² 45 प्लस sin² 90 बटे 3 sec² 30 प्लस cosec² 60 माइनस cot² 30। इसकी वैल्यू को रखो। सबसे पहले 10 साइड कितनी होती है इसकी वैल्यू, √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस sin 90 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर है तो। उसके बाद में 3 sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कोसेक साइड की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो माइनस cot 30 की वैल्यू कितनी है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। √3 का स्क्वायर कितना होता है √3 इंटू √3 करते हैं कितना आता है 3 प्लस 4 अपना होगी तो है ही इंटू 1 का वर्ग करोगे 1 बटे √2 का करोगे कितना आता है √2 इंटू √2 प्लस 1 का वर्ग 1 बटे 3 अपना होगी तो 2 का वर्ग करोगे कितना 4 बटे √3 का स्क्वायर करने पे कितना आता है √3 इंटू √3 करने पे कितना आता है 3 प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4 बटे ऐसे √3 का स्क्वायर करोगे 3 माइनस √3 का स्क्वायर करोगे 3। उसके बाद में देखो ये इंटू की संख्या है 3 अंश की हर की कट जाएगी, ऐसे ही 2 से 4 भी कट जाएगी कितनी बार 2 बार। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं 3 इधर कितना गया प्लस 2 इंटू 1 करने पर कितना आता है 2 प्लस में कितना है 1 बटे सबसे पहले इधर कितना रह गया देखो 3 से 3 तो कट गया ओनली कितना रह गया 4 प्लस इधर अपना कितना है 4/3 माइनस 3। मैंने भी बताया था अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर हम हर में 1 लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं करता। अगर हम किसी भी संख्या के नीचे हर में 1 लगाते हैं तो संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब एलसीएम लो तो इसको सिंपल चीज जोड़ दो। पहले तो 3 और 2 5 और 1 कितना होता है 6 बटे इसको सॉल्व करोगे 4 बटे देखो सबसे पहले इसका एलसीएम लो, इनको जोड़ो कितना 6, इनका एलसीएम लो कितना आता है 3, 1 का भाग 3 में दोगे कितने बार आता है 3 इंटू 4 करने पे कितना आता है 12 प्लस 3 का भाग 3 में दोगे 1 बार 1 इंटू 4 करने पे कितना आता है 4 माइनस 1 का भाग 3 में दोगे 3 इंटू 3 करने पे कितना आता है 9। अपना कितना है सबसे पहले 6 है देखो 12 और 4 16 माइनस 9 करोगे कितना बचेगा 7/3 6 तो अपना ही मैंने बताया था अगर बटे में भी भिन्न में हो तो अगर उसको इंटू में लिखते तो संख्या क्या हो जाती है परिवर्तित, तो कितना हो जाएगा 3/7। 6 इंटू 3 करने पे कितना आता है 18 और बटे में कितना है 7। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 की क्या हो जाएगी
वैल्यू कितनी आई थी 18/7। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार डबल से देखते हैं। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट उतार दिया है, उसके बाद में इसकी वैल्यू को प्रतिस्थापित किया है। सबसे पहले 10 कितना है अपना 60, इसकी वैल्यू कितनी है √3, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। 4 अपना है कि तो sin स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1/√2, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद में sec 30, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2/√3, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस कोसेक 60, इसकी वैल्यू भी 2/√3, स्क्वायर था तो स्क्वायर, माइनस और कॉट 30, इसकी वैल्यू कितनी थी √3, स्क्वायर था तो स्क्वायर। उसके बाद में इसको ओपन किया, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, प्लस 4 अपने यहाँ की तो है ही, 1 का स्क्वायर किया 1, √2 का स्क्वायर किया 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद में 2 से हमने 4 को काट दिया था कितनी बार 2 बार, बटे उसके बाद में देखो 3 अपना है ही, इंटू है ही, 2 का वर्ग कर दिया था हमने इसमें 4, उसके बाद में √3 का स्क्वायर कर दिया 3, प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर किया था 3, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। उसके बाद में हमने देखा था अंश और हर में कितना है 3 इंटू में तो कट जाती हैं, तो 3 से 3 काट दिया संख्या को। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया था देखो उधर 3 अपना है ही, उसके बाद यहाँ कितना आ गया था ओनली कटने के बाद 2 + 1, ऐसे इसमें कितना आ गया 4 प्लस 4/3 माइनस के 3। उसके बाद में देखो इसको सिंपली जोड़ दिया है, 3 + 2 + 1 कितना होता है 6। देखो इधर मैंने हर वाली संख्या को क्या कर दिया है लासा ले लिया, कितना आएगा 1, 3 और 1 का लासा कितना होता है 3। उसके बाद में 3 का लासा लेने के बाद में 1 का वर्ग 3 में तो कितना आता है 3, 3 × 4 करने में कितना आता है 12, 3 का वर्ग 3 में दोगे 1, 1 × 4 करोगे 4, माइनस 1 का वर्ग 3 में दोगे 3 और 3 × 3 करोगे 9। इसको जोड़ो तो 6 तो अपना है ही, 12 और 4 16, माइनस के 9 करने पे कितना आता है 7/3। मैंने बताया था अगर कभी भी बटे में भी भिन्न हो तो उससे इंटू में करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है परिवर्तित। उसके बाद में 6 तो 7/3 का कितना हो गया 3/7, तो 6 × 3 करने पे 18 बटे में कितना है अपना 7, तो ये अपना हो गया। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप करना, मैं क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, उसमें x के मान ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं हमें x के मान। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन है अपना cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। sin 30। इसके बाद में हमें क्या निकालना है इसमें से, इस क्वेश्चन में x की मान यानी कि इस x का क्या निकालना है मान। सबसे पहले cos x बराबर हम जानते हैं cos 60 का मान कितना होता है 1/2, वैल्यू को रखते चलो, इंटू cos 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस sin 60 का मान कितना होता है √3/2 इंटू sin 30 का मान कितना होता है 1/2। सारी मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 × √3 करने पे कितना आता है √3/2 × 2 करने पे कितना आता है 4, प्लस ऐसे ही √3 × 1 करोगे √3, 2 × 2 करोगे 4। देखो उसके बाद में दोनों का एलसीएम लोगे 4 और 4 का तो 4 ही रहेगा, 4 का वर्ग 4 में लोगे 1,
एक इंटू अंडर रूट 3 करोगे, अंडर रूट 3 ही रहता है, प्लस ऐसे ही 4 का भाग 4 में दोगे एक इंटू अंडर रूट 3 करोगे, अंडर रूट 3, इसको जोड़ो, अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 3 कितना होंगे 2 अंडर रूट 3, अपना हर में कितना है 4। उसके बाद में देखो 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार 2 बार, तो अपना वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 3/2, कितनी आ गई वैल्यू अंडर रूट 3/2। तो यानी कि cos x बराबर कितना आया वैल्यू अंडर रूट 3/2, बट हमें किसकी वैल्यू बच चाहिए ओनली x की। अभी हमारे पास cos है तो हमें ये देखना है कि अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है, किस डिग्री का मान होता है। तो आप देख सकते हैं अंडर रूट 3 किस डिग्री का मान होता है, कितने का होता है cos 30 का, cos x बराबर, तो cos अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है cos 30 की, अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है cos 30 की। तो cos से cos कट गया तो कितना आ गया x की वैल्यू ओनली 30, तो अपनी कितनी मान आएगा x का 30। एक बार डबल देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन बता रहा है, उसके बाद में cos साइड की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू cos 30 की मान अंडर रूट 3/2 प्लस साइन साइड का मान अंडर रूट 3/2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। 1 गुणा अंडर रूट 3 करोगे अंडर रूट 3, 2 गुणा 2 करने पे कितना आता है 4, प्लस है तो प्लस अंडर रूट 3 इंटू 1 करने पे अंडर रूट 3, 2 गुणा 2 करने पे कितना आया 4। उसके बाद में हमने इसका एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम लिया, कितना आया था 4। उसके बाद में 1 का भाग 4 में दोगे, सॉरी 4 का भाग 4 में दोगे 1 गुणा अंडर रूट 3 करोगे अंडर रूट 3, प्लस है तो प्लस 4 का भाग 4 में दोगे 1 गुणा रूट 3 करने पे रूट 3, इसको जोड़ोगे रूट 3 प्लस रूट 3 कितना होता है 2 रूट 3 बटे में कितना है 4, 2 से 4 को काट दिया कितनी बार 2 बार, कितना वैल्यू आ गई अंडर रूट 3/2। फिर हमको देखना है कि अंडर रूट 3/2 cos की लाइन में किसका मान होता है, cos का किसका मान होता है cos 30 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है cos 30 की, cos 30 रख दिया, cos से cos को काट दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई थी cos 30। ये अपना क्वेश्चन हुआ। ऐसे ही 11 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, एक और करा के बता, 2 आप करके देखना, 3 मैं करा रहा हूं, इसको फटाफट नोट करो। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के 2 पर। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड आप करना, मैं बता रहा हूं 3rd। इसका 3rd क्वेश्चन है अंडर रूट 3 tan 2x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 cos 45 प्लस 2 sin 90 डिग्री। देखो इधर अंडर रूट, पहले तो अंडर रूट 3 tan 2x वैल्यू को चलो, साइन 30 का वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस है तो प्लस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और कुछ देखो साइन 45, उसके बाद में इंटू cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है वही 1/√2 प्लस 2 साइन 90 का मान कितना होता है 1। इसको सॉल्व करते हैं अब। अंडर√3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस 1/, देखो 1 गुणा 1 किया 1, √2 इंटू √2 करोगे कितना आता है 2 प्लस 2 गुणा 1 करने पे कितना आता है 2। इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैंने बताया था अगर अंश में हल नहीं हुआ हो तो 1 लिखने पर उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद में 2 और 1 का लासा लोगे कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 में दोगे 1 इंटू 1 करने पर कितना आता है 1
प्लस 2 का भाग 2 में दोगे कितना आता है 1, 1 इंटू 1 करोगे 1 प्लस 1 का भाग 2 में दोगे 2 बार और 2 इंटू 2 करोगे कितना आता है 4। इसको जोड़ो 1 और 1 2, 2 और 4 6 बटे कितना है 2, 2 से 6 को काटने में कितना आता है मान 3, कितना मान आता है 3 और इधर कितना था अपना 3√3 tan 2x बराबर के 3। इसके बाद में √3 को पक्षांतर कर देंगे tan 2x बराबर के 3। √3 को पक्षांतर करने के बाद में किस में चला जाएगा वो भाग में, क्योंकि गुणा की संख्या पक्षांतर के बाद वो बात किस में चली जाती है भाग में। उसके बाद में tan 2x बटे 3√3। अगर कभी भी हर में रूट वाली संख्या जाए तो उस रूट का अंश बाहर में इंटू करने पर तो कितना बचेगा, देखो 3 इंटू √3 करोगे कितना आता है 3√3। उसके बाद में √3 इंटू √3 करने पर कितना आता है 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना रह जाएगी वैल्यू √3। उसके बाद में इससे आगे देखो tan 2x बराबर कितना आ गया मान √3। उसके बाद में ये देखो √3 tan में कितने का मान होता है, ये देखो √3 tan के लाइन में कितने का मान होता है 60 का, कितने होता है tan 60 tan 2x बराबर के √3 कितने का मान होता है 10 में tan 60, 10 से 10 कट गया तो 2x बराबर कितना रह गया 60। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 2 को भी पक्षांतर कर दो इधर से, 60 में अगर 2 का भाग दोगे कितना आएगा 30, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 30। उसके बाद में देखो इस क्वेश्चन को हम डबल से देखते हैं। सबसे पहले हमने सभी मानों को प्रतिस्थापित किया, देखो 3 tan 2x को तो रख दिया। उसके बाद में sin 30 कितनी वैल्यू होती है 1/2 प्लस sin 45 का मान कितना होता है 1/√2। ऐसे cos 45 का मान भी 1/√2 प्लस 2 अपना है ही sin 90 का मान कितना होता है 1, ये अपने क्योंकि तो है ही। उसके बाद में 1/2 प्लस 1 इंटू 1 क्योंकि ये संख्या किसमें इंटू में, तो इसको सॉल्व कर लिया है 1 गुणा 1 किया हो गए 1, √2 इंटू √2 करने पे कितना आता है 2 प्लस 2 गुणा 1 करने पे 2। उसके बाद में देखो इसके बाद में इसका 2 1 का ऐसे मिलने पे कितना आता है 2 भाग दोगे 2 का भाग 2 में दोगे कितना आता है 1, 1 इंटू 1 करने पे 1, 2 का भाग 2 में दोगे 1 इंटू करने पर 1 का भाग 2 में दोगे 2, 2 इंटू 2 करोगे 4, इसको जोड़ दिया है 1 4 को 6/2, 2 का भाग 6 में दोगे कितना आता है 3। तो अपना मान आया था 3 tan 2x बराबर के 3 मैंने बताया था। उसके बाद में √3 को क्या कर दिया है पक्षांतर के बाद में गुणा की संख्या किसमें चली गई भाग। उसके बाद में कभी भी अगर हर में रूट वाली संख्या है तो उसका क्या करते हैं हम अंशवार में गुणा, अंशवार में गुणा करने के बाद में 3√3 का इंटू करने पे 3√3 हो गया और √3 इंटू √3 करने पे 3 से 3 को काट दिया कितना रह गया था √3। तो कितने वैल्यू रह गई अपने पास tan 2x बराबर के √3। उसके बाद में tan 2x बराबर के tan 30 √3 tan में कितने की वैल्यू होती है tan 60 की, 10 से 10 काट दिया तो 2x बराबर कितना लग गया अपने पास 60। उसके बाद में 2 को पक्षांतर कर दिया किसमें चला गया भाग में, 2 से 60 को काटने में कितना बचा था 30। ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 की क्या हो गई वैल्यू। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 12 और वो क्वेश्चन है आपके सिद्ध करने वाले। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन है आपके सिद्ध कीजिए यानी कि प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका cos 30 प्लस sin 60 बटे 1 प्लस के cos 60 प्लस sin 30
बराबर कितना दे रखा है, √3/2। देखो इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि LHS किसका RHS के बराबर है या नहीं। सबसे पहले हम लिखते हैं LHS लेने पर LHS लिखा हुआ है आपके सामने। LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष। बायां पक्ष को योगी तो उतारो, cos 30 प्लस sin 60 बटे 1 प्लस cos 60 की प्लस sin 30। मानों को प्रतिस्थापित करो। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 1/, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस sin 30 का वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। देखो पहले ऊपर वाले बिंदु को सॉल्व करते हैं। 2 और 2 का एलसीएम लोगे कितना आता है, 2। 2 का भाग 2 में देते हैं, एक बार 1 × √3 करोगे, √3 प्लस है तो प्लस, 2 का भाग 2 में दोगे 1 × √3 करोगे, √3 बटे, देखो 1 के हर में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। 1, 2 और 2 का एलसीएम लोगे कितना आता है, 2। सबसे पहले 1 का भाग 2 में दोगे, 2 बढ़ जाता है, 2 गुणा 1 करने पर कितना आता है, 2 प्लस 2 का भाग 2 में दोगे 1 गुणा 1 करोगे 1 प्लस 2 का भाग 2 में दोगे 1 गुणा 1 करोगे 1। अब इसको सॉल्व करो। √3 प्लस √3 कितना होता है, 2√3 बटे 2 है तो 2 और 1 3 और 1 4 बटे 2। मैंने बताया था अगर हर की संख्या है दोनों में समान हो तो कर सकती हैं सीधी, तो आपका क्या मान बचेगा, 2 √3/4। 2 से 4 कितनी बार कट जाता है, 2 बार, तो आपकी वैल्यू कितनी रहेगी, ओनली √3/2। और यही आपका क्या है, RHS यही मान क्या है आपका, RHS, जिसे राइट हैंड साइड बोलते हैं, यानी कि दायां पक्ष। हमें सिद्ध करना है कि बायां पक्ष का जो मान है वो दायां पक्ष के क्या है, बराबर। तो अपना दायां पक्ष का मान भी कितना गया था, √3/2। तो ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। इसको फटाफट नोट करो जिससे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको अगर एक बार समझना हो तो मैं समझा देता हूँ डबल से। देखो cos 30, पहले तो हमने क्वेश्चन को उतारा है, इसमें प्रूव सिद्ध करना है कि LHS का मान RHS के बराबर है या नहीं। सबसे पहले cos 30 का मान कितना होता है, देखो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को उतार लिया पूरी को जो कि, तो उसके बाद cos 30 कितना होता है, √3/2, sin 60 भी कितना होता है, √3/2, 1 अपना जो कि तो है ही, प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसको एलसीएम ले लिया है, 2 और 2 को एलसीएम लेने पर कितना आता है, 2 का भाग 2 में दोगे 1 × √3 करोगे, √3 प्लस है तो प्लस, 2 का भाग 2 में दोगे 1 और √3 करोगे इंटू करोगे, √3 रहेगा। ऐसे ही 2 और 2 और 1 का एलसीएम ले लिया, कितना आया था, 2। 1 का भाग 2 में देने पर 2 × 1 करोगे 2 का भाग 2 में दोगे 1 × 1 करने पर 1, 2 का भाग 2 में दिया था 1 × 1 करेगा 1। देखो √3 प्लस √3 2√3 बटे में कितना है अपना, 2 बटे, उसके बाद में 2 1 कितना हो गया, 4 बटे में 2। दोनों में भिन्नों में हर की संख्या क्या है, समान है, तो सीधा कट जाएंगी, 2 से 2 कट गया, ओनली क्या रह गया, 2√3/4। और 2 से 4 भी कट जाता है कितनी बार, 2 बार, तो अपना कितना रह गया, √3/2। और √3/2 ही अपना क्या है, RHS मतलब दायां पक्ष। ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 13 पर। 4 cot स्क्वायर 45, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 4 cot स्क्वायर 45 माइनस 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60
माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर है माइनस के 1/4। सबसे पहले क्या करोगे आप, वही लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले क्या लोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है अपना 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस के साइन स्क्वायर 30। इनके मानों को रखो 4। cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस सेक साइड का मान कितना होता है 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर करोगे 1 गुणा 4 करने में कितना आता है 4, माइनस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 का स्क्वायर करोगे कितना होता है 4, माइनस 1/2 का स्क्वायर करोगे कितना होता है 1/4। देखो प्लस माइनस 4 तो कट गए, ओनली क्या रह गया आपका माइनस के 1/4। और यही क्या है आपका, यही क्या है आपका दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बटे बराबर राइट हैंड साइड। बस हमें यही सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में यहाँ तक क्वेश्चनों को सॉल्व करना, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे कि मैं आपको उसे दूसरी तरीके से और बता सकूं।